मुझे ना कॉलेज ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी से होते हुए मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। चाहे मुझे घर से करना हो या फिर घर से दूर किसी हॉस्टल में रह के करना हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा। या फिर शायद मैं अपने आप को अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को और समय देना चाहिए। क्यों ना घर के पास में ही है, कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ, एक डिग्री भी हो जाएगी और साथ ही साथ मेरे पास और समय भी हो जाएगा, जिसके शायद मेरे लिए सही हो। या फिर मुझे जाना था तैयारी करने के लिए, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन या फिर मैं कुछ यूँ जिम्मेदारियों से बंधा हुआ हूँ, जिसकी वजह से अभी जाना मेरे लिए सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ तो इसका क्या मतलब? तैयारी नहीं करूँगा, मैं घर से करूँगा। मैं ज्वाइन कर लेता हूँ कॉलेज, उसके साथ साथ मैं तैयारी करूँगा। या फिर आता है कि चलो तैयारी तो कर रहा हूँ, साथ साथ मैं ना एज ए ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, एक ऑप्शन रहेगा मेरे पास हमेशा खुला हुआ। कुछ इन्हीं कंडीशनों में आकर हम कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अच्छा, अभी तक जो सिलसिला चला आ रहा था, कुछ यूँ कह लें तो सुबह बेल की आवाज़ सुनते ही कदमों का अपने स्कूल की तरफ तेज़ी से बढ़ना, दूसरी बेल बजने से पहले ही स्कूल में प्रवेश करना, प्रेयर करना और फिर अपने क्लासरूम में जाना, हाफ टाइम के आसपास लंच का होना, और लंच हो या ना हो, उसमें खाना खाए या नहीं खाएं, लेकिन उसी टाइम में इतना ज़रूर खेल लेना मानो वर्ल्ड कप चल रहा हो। और फिर एक निश्चित समय पर छुट्टी का होना और अपने घर तक पहुंचना। इस दरमियान यदि कहीं भी लेट हो जाए, चाहे वो स्कूल आते समय या फिर छुट्टी के बाद घर जाते समय, यदि कहीं भी थोड़ा सा भी ज़्यादा समय यदि लग जाए तो चाहे टीचर हो या फिर पेरेंट्स, वो परेशान हो जाते थे। और डांट तो छोड़ो, कहीं मार न पड़ जाए, इसकी डर हमेशा बनी रहती थी। लेकिन देखा जाए तो अब वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली। यदि कहीं पर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब तो वो नहीं होने वाली। ना आपको कोई पूछने वाला है, ना कोई डांटने वाला है। वो कहते हैं ना कि स्कूल में शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन शिक्षा देने के साथ साथ शिक्षा लेने पर भी मजबूर किया जाता है। लेकिन कॉलेज लाइफ में शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं। एक तो स्टार्टिंग टाइम में हमें ये दिक्कत आती है कि कॉलेज ज्वाइन करते समय प्रोफेसर आए, अपना लेक्चर कंप्लीट करके चले गए। ऐसा लगता है जैसे मानो सर के ऊपर से चला गया हो, पता नहीं क्या बोलें, क्या भाषण दिए, कुछ नहीं समझ में आया। और मन की सांत्वना तब मिलती है जब बगल वाले से पूछते हैं, भाई तेरे समझ में आया? यदि उन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ मुझे भी नहीं समझ में आया, तब तो जैसा लगता है कि नहीं, हाँ बस एकदम सही है। यदि उसने बोल दिया कि नहीं हाँ यार समझ में तो आया मुझे, तो हार्ट बीट तेज़ सी होने लगती थी कि मुझे क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, इस चीज़ के लिए देखें तो धीरे धीरे 2-3 महीने का समय दीजिए, सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे का जो टॉपिक है, वो गार्जियन का डांटना मारना, टीचर का या फिर जिसका भी हो, जो भी हमारे गार्जियन हो, वो सारी चीज़ें अब नहीं होने वाली हैं। इसके पीछे का रीज़न देखें तो क्या अब हम बड़े हो गए हैं, वो भी शारीरिक या फिर मानसिक या फिर दोनों? ये सोचने वाली बात है। यदि बड़े हो गए हैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से, जिसकी वजह से आज हमारे गार्जियन हमारे ऊपर कोई तरीके से दबाव नहीं डाल रहे हैं, न टीचर डाल रहे हैं। क्यों? अब बच्चा बड़ा हो चुका है, वो अपना सही गलत सब कुछ डिसाइड कर सकता है। उसके लाइफ में या उसके बारे में अब इंटरफेयर करना बंद करो। चाहे पापा हों, वो मम्मी को समझा लेते हैं, मम्मी हो वो पापा को समझा लेती हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमारी बारी आती है कि माता पिता की निगाह से देखा जाए तो हम बड़े तो हो गए, लेकिन क्या हम खुद सच में बड़े हो गए हैं? यदि हो गए हैं तो अपने तरफ से तो हमेशा हम ये प्रयास ज़रूर कर सकते हैं
कि हमारी वजह से कभी उनको तकलीफ़ ना हो। हम अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में ज़रूर रखें ताकि कभी कोई शिकायत न रह जाए हमारी तरफ से, कभी उनको इस चीज़ के लिए पछताना ना पड़े कि नहीं मैं बोल रहा था ना कि अभी बच्चे को डांट के रखना चाहिए था, आपने ध्यान नहीं दिया। चाहे गार्जियन आपस में बोले या फिर टीचर को बोले, लेकिन यहाँ से ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। वो बोलते हैं ना कि कुम्हार जब तक कच्ची मिट्टी होती है ना तो उसको आकार देने में जी जान लगा देता है, उसको मारता है, पीटता है, तराशता है, जो भी करना होता है वो सब करता है। समय समय पर पानी की छींटे भी मारता है, उसको प्यास लगती है तो उसे बुझाता भी है, सब कुछ करता है। कब तक? जब तक कि वो सही आकार ना पा जाए। जिस समय वही कच्ची मिट्टी यदि सही आकार ले लेती है ना तो फिर उसको पकने के लिए अपने हिसाब से उसे छोड़ देता है, आग में झोंक देता है कि लो अब पको तुम। तो शायद वही समय अब हमारे पास आ गया है। अब हमें खुद को इतना बेहतर तरीके से माहौल में कह लें या फिर जिस इन्वायरमेंट में कह लें, जो भी हो, अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में ज़रूर रखना है ताकि हम अच्छे से पकें और वो चीज़ें दिखाई नहीं जाती, वो चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ऐसा प्रयास तो ज़रूर कीजिए आप। और इसमें सबसे बड़ा भागीदार यदि कोई होगा ना तो वो होगा आपका फ्रेंड सर्कल। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका फ्रेंड सर्कल जो है ना वो आपके दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करता है आने वाले समयों में। उन्हीं से देखा जाए तो आपकी सोच विचार, अब जरूरी नहीं फ्रेंड सर्कल ऐसे पढ़ने में बहुत टैलेंटेड हो, बहुत, हाँ ठीक है, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसकी तार्किक, मानसिक, सांसारिक, संस्कारी, ये सारी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखिए कि वो सही है कि नहीं है। और इस पर ध्यान तभी आप रख पाएंगे जब आप खुद सही होंगे। तो स्टार्ट आप खुद अपने आप से कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। और क्या कहूँ, 2-3 चीज़ें और कहूँगा आपके लिए। सबसे पहली चीज़, आप इस दौरान डिस्टेंस लर्निंग से बचिएगा। वो होता है ना कि चलो ठीक है भर देता हूँ, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, उसके साथ साथ मैं घर से पढ़ाई करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, जाके एग्ज़ाम दे दिया करूँगा मैं पढ़ाई करके। नहीं, आप ऐसे कदम तभी उठाइए जब अपने आप को सही जगह ज़रूर बांध लीजिए, एकदम फिक्स, कि होता है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए मैं इससे हिल नहीं सकता। अपने आप को कॉपी और पेन से जब तक बांध के रख सकते हैं तब तक बांधे रहिए। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ना तो वैसे वैसे आपको अपने अंदर, खुद के अंदर वो परिवर्तन दिखने लगेगा कि शायद कुछ चीज़ की कमी आ रही है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो अपने आप को ज़रूर अपने कॉपी पेन से रिलेटेड ज़रूर लगा के रखिए, जुड़ाव रखिए उससे, वो आपके लिए बेहतर होगा। डिस्टेंस लर्निंग की तरफ तभी बढ़िए जब आप एकदम अपने आप को सेटिस्फाई हो जाएं खुद से कि मैं ये करूँगा, वो नहीं हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर वाली पढ़ाई नहीं, इसे मैं कंटिन्यू रखूँगा। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्रीडम मिलने वाली है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया। तो आप प्रयास कीजिए ना कि इसको सही जगह लगाने का प्रयास कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ स्किल्स हों या फिर कोई कोर्स हो, ऐसी चीज़ें में ज़रूर अपने समय को लगाइए। आप कुछ वहाँ से लर्न कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्या कहूँ, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि कुछ यहाँ पर छूटा रहेगा तो अगली वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेंगे। नमस्कार।